आ जाइए सभी स्टूडेंट। और अब जो है हम एक नेट का क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो कि हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस से लिया गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको डेफिनेशन का यूज करके यहाँ सोल्व करना है। ठीक है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड ऑन एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर, इनमें से कौन सा जो है इनर प्रोडक्ट बनाता है आर स्क्वायर पे। तो सबसे पहली बात तो ये बच्चों आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए इनर प्रोडक्ट की। ठीक है, क्या बच्चों u कोमा जो v है ये क्या करेगा, ये इनर प्रोडक्ट कब डिफाइन करेगा, तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि r पे काम चला हुआ है इसलिए कहेंगे u की v से इनर प्रोडक्ट करो बराबर आनी चाहिए v की u से इनर प्रोडक्ट करो। दूसरा ये कि u की u से इनर प्रोडक्ट करोगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए, और u की u से इनर प्रोडक्ट ये 0 तभी आएगी इफ एंड ओनली इफ u बराबर 0। और तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि ए यू बी वी और डब्ल्यू की अगर इनर प्रोडक्ट करनी है तो ये बराबर आनी चाहिए ए बाहर यू की डब्ल्यू से और बी बाहर वी की डब्ल्यू से। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे इनर प्रोडक्ट बनाता है। तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी, पहली तो ये u की v से इनर प्रोडक्ट करो, v से u की इनर प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए, कंजुगेट नहीं होगा क्योंकि r पे काम चला हुआ है। और दूसरा ये u की u से इनर प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। और तीसरा ये u की u से इनर प्रोडक्ट 0 तभी आएगी इफ एंड ओनली इफ, सॉरी u की u से 0 तभी आएगी u की वैल्यू 0। तीसरा ये है a u प्लस b v और w की इनर प्रोडक्ट जो है इसके बराबर है। a और b क्या है, जो भी फील्ड है, फील्ड r है तो यहाँ r के मेंबर है। ओके, ये हमें प्रूव करना है। आइए इजी है, ठीक है। और हो सकता है भाई बच्चों ये स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन सेंड किया, हो सकता है यहाँ प्लस माइनस भी किसी के अंदर मिस्टेक हो, मैं इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि पीछे एक क्वेश्चन मुझे दिया गया था जो कि किसका था, मैट्रिक्स उसका क्या बोलते हैं रिंग थ्योरी का था, उसके अंदर मिस्टेक थी। तो हो मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि जो स्टेटमेंट थी यही आएगी, आई हो जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा यही स्टेटमेंट रही होगी। आइए देख सकते हैं। और सबसे पहले क्या डिफाइन किया गया है, देखो ये u है और ये v है। इनर प्रोडक्ट कैसे है, फर्स्ट की फर्स्ट से फिर फर्स्ट की सेकंड की, फर्स्ट की फर्स्ट से फर्स्ट की सेकंड से, वो भी ट्वाइस करके, फिर सेकंड की 2 टाइम करके किसकी ये है और फिर इन दोनों की आपस में है। आइए कर देते हैं। देखो बच्चों u किसका नाम दे दिया x1 और x2 का, v किसका नाम दे दिया y1 और y2 का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या करना है, पहले की पहले से, फिर पहले का 2 टाइम करके दूसरे से मल्टीप्लाई 2x1 y2, फिर इसका 2 टाइम करके फर्स्ट से 2x2 y1 और दोनों की सेकंड से x2 y2। अब v की x से कर दो, v की x से जब इनर प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, इसकी पहले की पहले से y1 x1 2 टाइम y1 x2 2 टाइम y2 x1 प्लस सेकंड से y2 x, ये है बच्चों कैसे है, क्या करना है, फर्स्ट की फर्स्ट से इसकी इससे करिए, फिर इसका 2 टाइम करके इसका सेकंड, इसका 2 टाइम करके इसका सेकंड, फिर इसका 2 टाइम इसका फर्स्ट। ठीक है, फिर ये आ गया। देखो क्या ये दोनों बराबर आए हैं, तो ध्यान से देखो ये दोनों तो इक्वल है। यहाँ 2x1 y2 2x1 y2 हाँ है, 2x2 y1 2x2 y1 ये भी है, x2 y2 हाँ ये भी है। यानी पहली प्रॉपर्टी तो बच्चों होल्ड कर गई। क्या हो गया, पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ होल्ड कर गई, और पहली प्रॉपर्टी इन चारों में होल्ड करेगी बच्चों। पहली प्रॉपर्टी तो क्या होगी, इन चारों में होल्ड करेगी। अब आते हैं बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, u और u की इनर प्रोडक्ट। अब कर लेते हैं u और u की इनर प्रोडक्ट, u और u की इनर प्रोडक्ट यानी कि x1 x2 की x1 x2 से ही करनी है। तो क्या है अकॉर्डिंग टू दिस, पहले की पहले से x1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम x1 x2 2 टाइम x2 x1 प्लस x2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस
4 टाइम x1 x2 ये आ गया। ठीक है, अब क्या यहां से हम गारंटी लेते हैं कि ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा? नहीं लेते। आप ऑप्शन कैसे, मैं तुम्हारे एक बात बताओ बच्चों, मैं ले लेता हूं क्या, मैं ले लेता हूं x1 को तो ले लिया बच्चों मैंने 1 और x2 को ले लिया बच्चों मैंने -1। तो क्या ले लिया मैंने 1 -1 और 1 -1। इसके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। तो करो x2 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 माइनस में x1 x2 की तो माइनस का 4 यानी कि माइनस का 2 लेस देन 0 आ गया। और था क्या, x u और u की इनर प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। यहाँ पे u और u की इनर प्रोडक्ट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि जो रिजल्ट नंबर 2 है ये फेल कर गया। ये यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी वजह से u और u की इनर प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। सिमिलरली सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या बनता है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊं तो ध्यान से देखना। सेकंड हमारे पास ये बनता है कि ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x1 x2 यानी कि 2 टाइम x1 x2 ये आ गया। इसको अगर ध्यान से लिखूं मैं तो ये हो जाएगा बच्चों x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। क्या रहेगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, यानी कि यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी। यहाँ पे क्या कर जाएगी बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी। x1 और x2 का जो स्क्वायर है बच्चों ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। या तो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। ये आ गया। यहां से क्या पता चल जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये आ गया, जैसे मैंने क्या किया x1 को 1 ले लिया, इसको -1 ले लिया, 1 और -1 की 1 और -1 से करेंगे इनर प्रोडक्ट, u की u से इनर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये हमारे पास आएगा बच्चों 0। u की u से इनर प्रोडक्ट करें तो 0 है और ये 0 तभी है जब x1 बराबर ये 0 आ गया। u की u से इनर प्रोडक्ट है तो ये आएगी और इनर प्रोडक्ट हमारी 0 तभी आएगी। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं u को क्या ले लूं बच्चों 1 और -1 ले लूं। ध्यान से देखना, u को ये दिया मैंने, इसकी इसी से इनर प्रोडक्ट करो तो क्या है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, x1 का x1 x2 और इसका स्क्वायर 0, यानी कि u की u से इनर प्रोडक्ट 0 आ गई, लेकिन u तो 0 नहीं है। u तो क्या नहीं बच्चों हमारा, u तो हमारा 0 नहीं है। और डेफिनेशन ये थी कि u की u से इनर प्रोडक्ट 0 तभी आएगी इफ एंड ओनली इफ u की वैल्यू 0 हो। ये हमारे पास थी। u को क्या लिया बच्चों मैंने अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नंबर सेकंड, u को मैंने ये ले लिया, u को क्या ले लिया मैंने, u को मैंने ये ले लिया 1 -1, ये मैंने u को ले लिया। ठीक है, नॉन जीरो, u कैसा है, नॉन जीरो है। इसकी इसी से इनर प्रोडक्ट कर दी 1 -1 और 1 -1 इसी किसी से कर दी। ये रहा तो पहले की पहले से हो जाएगी तो 1, पहले की दूसरे से -1, फिर प्लस दूसरे की पहले से तो -1 और दूसरे की दूसरे से 1, तो क्या गया 2 - 2 0। u की u से इनर प्रोडक्ट 0 आ गई, लेकिन u तो 0 नहीं है। और थ्योरम ये थी u की u से इनर प्रोडक्ट 0 तभी आएगी जब u बराबर 0 हो, लेकिन ये नॉन जीरो है और इनर प्रोडक्ट 0 है, तो ये भी कर गया। समझ गए बच्चों? देखो हमारे पास वो आया था x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर 0, इसके स्क्वायर 0 होने से मैं ये कहूंगा x1 बराबर माइनस का x2, ये दोनों 0 तो नहीं है। ठीक है, और मुझे दिखाना था कि x1 और x2 दोनों 0 होनी चाहिए, तो गारंटी नहीं लेता है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। पहला भी कट गया, सेकंड भी कट गया। किस रीजन से, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यहां भी फॉलो करेंगे। अब आ जाइए थर्ड पे। थर्ड और फोर्थ मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है।
क्या बच्चों, फर्स्ट और सेकंड तो फॉल्स हो चुका, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, पहला रॉन्ग है, दूसरा रॉन्ग है, क्या कहेंगे, आइदर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर और ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये क्लियरली लिखा हुआ, एक बात तो क्लियर है कि ऑप्शन नंबर जो क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो तो यहां होल्ड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है सेकंड में। आइए थर्ड फोर्थ को चेक कर लेते हैं। थर्ड क्या है, ये रही, तो यू की यूज इनर प्रोडक्ट लेके चलते हैं हम क्या लेके चले, x1 x2 की x1 x2 से यू की यूज इनर प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या आएगा, ये x1 का स्क्वायर माइनस हाफ x1 x2 हाफ x2 x1 प्लस x2 का स्क्वायर, ये आएगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस में x1 x2, ये आ गया। अब क्या मैं यहां गारंटी लेता हूं, अब मैं इसको जीरो के इक्वल लेके चलता हूं, पहले तो यू और यू की नल प्रोडक्ट जो जीरो, यहां से ये जीरो के इक्वल लेके चले हम, यहां से क्या आ गया, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर बराबर x1 x2 आ गया। क्या ये नॉन जीरो के केस में ये होल्ड करता है, हमें ये चेक करना है। क्या हमें कोई ऐसा नॉन जीरो मिल सकता है जहां पे 2 का स्क्वायर जो है किसके बराबर होता हो, उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट के इक्वल होता हो। क्या ऐसे कोई 2 रियल नंबर बनाए जा सकते हैं जिनका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता हो, प्रोडक्ट इसके बराबर होता हो। तो ध्यान से देखना, ये है, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अच्छा मैं जानता हूं बच्चों जीएम लेस देन इक्वल टू होती है बच्चों एएम से, यानी कि 2 अगर पॉजिटिव नंबर पे काम चले हम, x1 x2 लेस देन इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बाय 2 से, उससे कोई फायदा होगा, चलो उस पर मत जाओ, ये आ गई। और फोर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे, फोर्थ के अकॉर्डिंग आएगी x1 का स्क्वायर 2x2 का स्क्वायर प्लस में 2x1 x2, ये आएगी। प्रॉपर्टी पहले तो यहां होल्ड करती है, दूसरी के लिए यू और यू की नल प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आनी चाहिए। अब क्या होगा बच्चों, टारगेट मेरा ये है किसी एक को डिस्कार्ड कर दूं, या तो तीसरे को या चौथे को, फोर्थ पे आते हैं, पहले फोर्थ पे आते हैं, एक डिस्कार्ड हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो वैसे ही हो चुके डिस्कार्ड, थर्ड या फोर्थ में से एक हमें डिस्कार्ड करना है। इससे ये क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर वो भी 2 टाइम, ये आ गया। यहां से क्या मैं गारंटी लेता हूं, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। आपको सर कैसे, क्या हम कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जहां से ये चीज उससे ग्रेटर देन आ जाए, ऐसी कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखो बच्चों, x1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम x2 का स्क्वायर प्लस, इसको अच्छे से करो √2 की फॉर्म में होना चाहिए, फिर बात नहीं बनेगी इससे, इसको अच्छे से लिखे तो x2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम x1 x2, यहां से ये क्या होगा बच्चों, x a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, ये भी ग्रेटर
बात तो कंफर्म हो गई। क्या कंफर्म हो गई कि ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो आएगी। हम इसको जीरो के इक्वल पुट करके चले अगर हम, तो ये जीरो होने का मतलब क्या है, ये चीज जीरो होने का मतलब सेपरेटली जीरो, यानी x2 की वैल्यू यहाँ जीरो और यहाँ x2 की वैल्यू जीरो, यहाँ x1 की वैल्यू भी जीरो, यानी कि ये जो फोर्थ है यहाँ ये तो होल्ड कर गया। कौन सी कंडीशन कि u और v की जो इनर प्रोडक्ट है ये v और u की इनर प्रोडक्ट के बराबर, ये भी होल्ड v और u, पहली कंडीशन। और दूसरी ये u और u की जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगी, ये जीरो तभी है जब u बराबर जीरो, दूसरी भी होल्ड कर गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तीसरी की अगर हम बात करें प्रॉपर्टी, तीसरी भी आई थिंक जहां तक ये है तीसरी भी होल्ड करेगा। क्या करेगा बच्चों, ये तीसरी प्रॉपर्टी भी ये होल्ड करेगा हमारा। आपको सर कैसे, मैं तुम्हें देखो ए यू प्लस बी वी से करेंगे तो उससे आप ए यू प्लस बी वी और डब्ल्यू की करनी है, तो हमें करना है ए बाहर आ जाए और u की w से, p बाहर आ जाए v की w से, ये करना है हमें। तो पहले तो हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में a u, ये रहा u a, तो ये आएगा मेरे पास, जोड़ कर लेना है a x1 b y1 a x2 b y2 और w को ले लेता हूँ w1 और w2 की टर्म में। ठीक है, इनकी अगर इनर प्रोडक्ट करनी है तो अकॉर्डिंग टू द रूल, पहला है इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट से w1 से, फिर कौन एज फर्स्ट एज सेकंड से a x1 b y1, सेकंड से w2 से, फिर सेकंड एज पहला दूसरे की फर्स्ट से, यानी कि a x2 b y2 की w1 से a x2 टाइम करके a x2 b y2 की w2 से, या लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की अगर हम करेंगे a बाहर एज इट इज, क्या होगा, या बना लेते हैं ए वाले रख कर लेंगे, वहां से फिर ए कॉमन ले लेंगे, ए यहाँ आएगा, ये क्या आएगा x1 w1, फिर यहाँ से x1 w2, फिर यहाँ से x2 w1 और फिर यहाँ से 2x2 w2। तो यहाँ क्या आ गया, ये u और w क्या आ गई, यानी ये होल्ड कर ये आ गया, फिर दूसरे से नहीं आ जाएगा, यानी कि ये हमारा इनर प्रोडक्ट बनाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो चुका। अब सिंगल चॉइस का अगर होता ही, अब ये नहीं पता मुझे सिंगल चॉइस में या मल्टीपल, सिंगल चॉइस का अगर ये क्वेश्चन होता तो हम कह देते कि ये फोर्थ ठीक है, फोर्थ हो गया हमारा ठीक, फोर्थ हमारा क्या हो गया बच्चों, ठीक हो गया। क्या कहेंगे, आइदर ऑप्शन नंबर थर्ड के सिंगल चॉइस में होता तो डायरेक्ट बोल देते ऑप्शन नंबर 4, मल्टीपल चॉइस में है पेपर चेक करना होगा थर्ड के बारे में भी। अच्छा, कईयों ने पता क्या किया, कईयों ने, कई स्टूडेंट मुझे ये कह रहे थे सर हमने क्या किया, u और v की इनर प्रोडक्ट की और वो हमारे पास नेगेटिव आ गई। मैं कहूँगा u और v की कुछ भी आ सकती है, u और u की जो इनर प्रोडक्ट है, जो u और u की इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, u और v की तो आ सकती है नेगेटिव। क्या बच्चों, u और v की इनर प्रोडक्ट तो नेगेटिव आ सकती है, u और u की नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अब थर्ड ऑप्शन पे आओ, पहला तो होल्ड करेगा यहाँ, दूसरी कंडीशन x1 x2 x1 x2, तो यहां से क्या आएगा, x1 का स्क्वायर माइनस हाफ x1 x2 हाफ करके और प्लस में x2 का स्क्वायर, यहां से ये क्या आएगा x1 का स्क्वायर
x2 का स्क्वायर माइनस xy x2, ये हो गया। अब इसके बारे में मैं डायरेक्ट, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, इस आधार से मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा अभी। अच्छा, इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करके देखूं, मुझे क्या चाहिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए है, 2 से 2 में चाहता हूँ कटे वो, तो मैं यहां से क्या ले लेता हूँ, यहां से जो है बच्चों, यहां से देखना मैंने एक्स स्क्वायर बनाना है, ये 2 चाहिए तो 1/2 कर दूं, 1/4 x2 का स्क्वायर माइनस 1/4 x2 का स्क्वायर, ये करने से क्या होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, यानी कि ये हो जाएगा x1 माइनस हाफ x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, क्यों, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab से वो कटेगा, वो माइनस ये आ गया, और इससे ये कटेगा तो यहां से ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 3/4, यहां से ये करेंगे तो 3/4 x2 का स्क्वायर, ये आ गया, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ओवरऑल क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इसको 0 लेके चला, इसको 0 लेके चला, तो यहां से क्या आएगी, x2 की वैल्यू भी 0 आ गई, और यहाँ x1 की वैल्यू भी 0 आ गई, x1 और x2 दोनों की वैल्यू 0 आ गई। यानी कि अगर मैं बात करूं, जो प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, यू और यू की जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, होल्ड करता है, यानी ये तो हमारा हो गया ट्रू। अब लास्ट ऑप्शन बचता है, उसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्या, ए यू, और उसको जब आप चेक करोगे वो भी होल्ड करेगा बच्चों। जब आप फोर्थ को चेक करोगे ये भी आपका क्या करेगा, जहां तक मुझे लगता है चेक कर लेना, ये भी हमारा होल्ड करेगा। क्या करेगा बच्चों, ये भी हमारी होल्ड करेगी कंडीशन। करके भी दिखा देता हूं मैं आपको, a x1 b y1 a x2 b y2, ये तो, और ये तो हो गया, और साथ में w1 w2, ये रहा रूल पहले के पहले से, a x1 b y1 w1 माइनस हाफ लगा के पहले ही दूसरे से, a x1 b y1 इसकी मल्टीप्लाई y2 से, y2 कौन है, w2 से, फिर माइनस हाफ इसका सेकंड a x b y2 और उसकी w1 से, और फिर सेकंड के सेकंड से a x2 b y2 और इसकी w2 से। अब क्या करेंगे आप, a को मान ले लेंगे और w1 वाले बाहर कर देंगे, a यहाँ है, यहाँ है, और कर दो बस, a बाहर ले लिया मैंने, x1 w1 1/2 x1 w2 माइनस हाफ x x2 w1 प्लस x2 w2, और फिर b बाहर लेके हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा हमारे पास uw, और वो हो जाएगा b vw, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या कह देंगे बच्चों, तीसरा और चौथा ऑप्शन इसका सही है। क्या कह देंगे, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, आई हो ये आपको समझ में आया होगा। कई बच्चों ने मिस्टेक क्या की यहाँ, कि उन्होंने जो है u और v की इनर प्रोडक्ट की और वो कह दिया सर ये तो नेगेटिव आ गया और ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जी नहीं बच्चों, u और u की इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, u और v की तो कुछ नहीं हो सकती है। तो क्या कहेंगे, थर्ड एंड फोर्थ इसका आंसर है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।